गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब ये है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको अगर आप यहाँ 4 टू द पावर n में पुट करो तो जो भी नंबर आए आंसर में वो 0 पे एंड हो। वो ये पूछ रहा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है। तो इसको करने से पहले हम ये पता करते हैं कि कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 0 पे एंड होते हैं, हम उन पे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 एक नंबर है जो 0 पे एंड होता है, ठीक है। 20 एक नंबर है जो 0 पे एंड होता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर है 50, वो 0 पे एंड होता है। और एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 70, ये 0 पे एंड होता है। तो 10 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 होता है। क्योंकि 20 का करेंगे तो आप क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ऐसे ही 50 का अगर आप करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। 70 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो आपने उन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जिनके लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि जो भी नंबर 0 पे एंड हो रहे हैं उन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पर एक 0 आ रहा है तो 2 और 5, 2 से 2 भी आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में और 5 भी आ रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। और यहाँ भी 2 और 5 का एक पेयर है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी 0 होते हैं उतने 2 और 5 के पेयर बनते हैं। क्योंकि 2 और 5 मिलके 10 बनाता है, 10 का मतलब 0, लास्ट में 0। 50 है, देखिए 5 इंटू 0 10, 10 इंटू 5 50। 70 है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो अगर यहाँ पर जैसे चेक करना है हमने, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो नंबर है हमारे पास, अब क्वेश्चन में आते हैं चलिए। तो अगर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें 2 और 5 का पेयर आ गया, यानी 2 भी आया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में और 5 भी आ गया अगर इसके 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम कहेंगे कि हाँ ये 4 की पावर n 0 पे एंड होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो अब करेंगे कैसे इसे। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एनी नंबर कैन एंड विथ द डिजिट 0 if there exists there exist 2 and 5 in the prime factorization of that number। ये मैंने क्या लिखा है कि कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एग्जिस्ट करते हो, यानी आते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है नाउ, अब जो नंबर हमें दिया हुआ है नाउ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो n तो पावर में है वो ऐसे ही रहने देंगे। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर होल पावर n।
2 इंटू 2 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर n। अब यहाँ पर हम एक एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या होता है कि जब ऐसा हो आपके पास a की पावर m और उसकी होल पावर n हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो इसलिए ये नंबर 4 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, चाहे आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए। तो अब ये हमें लिखना पड़ेगा क्लियरली 5 is not in the prime factorization 5 is not in the prime factorization of 4 to the power n। Clearly 5 is not in the prime factorization of 4 to the power n। फिर आगे लिखेंगे हम hence so 4 to the power n cannot end with the digit 0 for any value of n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा n की किसी भी वैल्यू के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी 6 और 20 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर लिख लेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का कर लेते हैं, 6 का आसान है, 2 × 3, 2 3 = 6। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 10 = 20, 2 5 = 10 और 5 1 = 5। तो ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 2 बार है तो यानी 2 की पावर 2 और 5 1 टाइम्स है तो 5 का एज इट इज़ 5। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो भी बेस होते हैं, जैसे ये 2 की पावर 2 है, पावर में 2 है और बेस में क्या है 2। यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर भी पावर में 1 है, यहाँ पर भी पावर में 1 है। तो कॉमन वाले बेस छांट लेने हमने, पहले कॉमन वाले बेस ले लेने हैं। यहाँ बेस में 2 है, यहाँ पर भी बेस में 2 है, कॉमन है तो आप लिख लो, ठीक। यहाँ 3 है बेस में, नीचे 3 नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे आ जाइए, 2 लिख चुके हो आप। 5 यहाँ बेस में है, ऊपर 5 नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो एक 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले लिख लिया हमने, कॉमन 2 है तो वो लिख लिया। अब इस कॉमन वाली जो है इसकी पावर क्या लिखेंगे हम, इसकी पावर लिखेंगे जो सबसे छोटी पावर होगी। छोटी पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर में 2 है, यहाँ 2 की पावर में 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है आपकी 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है आपके पास 2। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ आ गया 2। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए क्या करना है, सभी लिख लेने एक एक बार बिना रिपीट किए सारे बेस। यहाँ पर बेस में 2 है तो 2 लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई। यहाँ 3 है तो 3 लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई। फिर 2 है नीचे, वो लिख चुके हो आप, दोबारा नहीं लिखना। फिर 5 है, 5 को भी आपने नोट कर लिया। अब जो भी आपने लिखे हैं इनकी पावर सबसे बड़ी रखनी है आपको, सबसे ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ 2 की पावर देखिए 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो आपको 1 नहीं रखना, आपको क्या रखना है इस बार 2, ग्रेटेस्ट पावर रखनी है। यहाँ 3 की पावर 1 है, नीचे तो 3 है नहीं, 1 ही रखेंगे, 1 है तो 1 ही रखेंगे। तो इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 2 = 4 × 3 × 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 = 20, 23 = 60। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60।
तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही क्वेश्चन है, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF निकालना है। तो पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 का हम कर लेते हैं, 96 के फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। पहले ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा और 2 4 जा, फिर हम 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 आया है एक बार, तो 3 एज इट इज आ जाएगा जी। अब करते हैं 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा, अब फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा। अब देखिए 101 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 101 जो है एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कर लेंगे हम 101 1 जा 101। तो 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम लिखते हैं इसका HCF। सबसे पहले HCF के लिए क्या देखना है, कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन देख लीजिए, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन में कॉमन लिख लिया। अब कॉमन की पावर सबसे छोटी पावर लिखनी है। यहाँ देखिए 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 हम जानते हैं क्या होता है, 2 2 जा 4। तो इसका HCF आ गया आपके पास 4। अब LCM लिखना है। LCM कैसे, अच्छा LCM निकालने के लिए हमको ऐसे भी आप LCM निकाल सकते हो हम, और जो एक फार्मूला हमें याद था, क्या फार्मूला था, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इससे भी कर सकते हैं आप, अगर डायरेक्ट LCM निकालना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले इससे कर लेते हैं, फिर उससे भी कर लेंगे। HCF कितना है आपके पास 4 मल्टीप्लाई LCM कितना है वो तो आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर जो थे उनका प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो LCM आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96 इंटू 404, और अपॉन में ये 4 डिवाइड में चले जाएगा इधर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 96 तो एज इट इज़ है, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा, फिर 0, फिर 4 1 जा। जब आप 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 96 को 101 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो ये आ रहा है 9696। तो ये आपका आ गया इसका LCM। तो हम उस दूसरे तरीके से भी निकाल लेते हैं, जैसे हम LCM निकालते थे। LCM के लिए क्या करना होता है, हमें सारे बेस लिख लेने हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई 3 है तो 3 लिख लिया आपने, फिर 2 है आप लिख चुके हो 2, और फिर लास्ट में वो लिखोगे 101। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, अच्छा हाँ सॉरी, अभी इसमें LCM में बेस लिख लिया आपने। अब इन बेस की सबसे ग्रेटेस्ट पावर को लिखना है, क्योंकि ये लिस्ट LCM में तो ग्रेटेस्ट पावर, देखिए 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 5, तो 5 लिख लिया। 3 की पावर क्या है सबसे बड़ी 1 है, और 101 की भी 1 है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 5 होता है 32, इसको मैं काट दे रहा हूँ। 2 की पावर 5 होगा 32 इंटू 3 इंटू 101। इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 9696। तो यहाँ से भी आपका LCM जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9696। तो आप चाहे ऐसे निकाल लीजिए LCM, या इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लीजिए, दोनों केसेस में आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला एग्जांपल है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। तो इसमें भी हम सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 72 का और फिर 120 का। तो 6 का तो इजी है, हमें पता है 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6। 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 का करेंगे तो 2 से जाएगा ये, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 18 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 9 ज़ा, फिर 2 से नहीं जाएगा, आप 3 से करेंगे 3 ज़ा, और 3 से करेंगे 1 ज़ा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। फिर अब 120 का भी कर लेंगे इसी तरह से। 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 15 ज़ा, 15 2 ज़ा 30 होता है ना, फिर 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15, और फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5। तो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, 2 2 2, 3 टाइम्स 2 है, तो यानी 2 की पावर 3, और 3 भी आ रहा है और 5 भी है। तो ये तीनों का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया है। अब मुझे निकालना है सबसे पहले HCF, वो निकाल लेते हैं। HCF के लिए मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है वो लिखिए पहले। भाई यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 नोट डाउन कर लिया। फिर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को भी नोट डाउन कर लिया। अब इसकी सबसे छोटी पावर लिखनी है हमने। 3 की सबसे छोटी पावर यहीं मौजूद है जो है 1, तो रहने दीजिए 1, 3 की पावर 1 3 होगा। 2 की सबसे छोटी पावर भी 1 है, तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा आंसर 6। तो इन तीनों नंबर्स का HCF आ गया आपके पास, HCF आ गया 6। अब हम निकालते हैं इसका LCM। LCM के लिए क्या करना है, हमें सारे के सारे नंबर लिख लेने बिना रिपीट किए। ठीक है, 3 लिख लो आप, फिर 2 लिख लीजिए आप, 2 लिख चुके हो रिपीट नहीं करना, 3 लिख चुके हो रिपीट नहीं करना, 2 भी लिख चुके हो, 3 भी लिख चुके हो, और बचा लास्ट में 5। अब इनकी जो पावर लिखनी है वो सबसे ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, सबसे बड़ी पावर आपने लिखनी है। भाई 2 पहले 3 को देखिए, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बड़ी पावर 2 है, तो 2 लिख लिया। 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 है, वो लिख लिया। 5 की पावर 1 है, तो 5 1 नहीं रहेगा। 3 की पावर 2 होता है, 3 3 ज़ा 9, 2 की पावर 3 होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और मल्टीप्लाई 5, फिर 8 5 ज़ा 40 इंटू 9, और 9 4 ज़ा 36, और ये 0 लास्ट में। तो LCM आपके पास कितना आ गया है इन तीनों नंबर्स का, 360, और HCF आ गया आपके पास 6।